हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपन करने वाले हैं एवेंजर का रिव्यू। अभी जब रुकेंगे तो मैं दिखाऊंगा। हमने अभी रिसेंटली 25,000 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं। इसकी 25,000 किलोमीटर्स की जो सर्विस ड्यू थी वो अभी कुछ दिन पहले ही हुई। तो डिटेल में बात करेंगे, क्या अच्छा लगा मुझे अब तक, क्या बुरा लगा। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अभी मैं इस बात को लेके थोड़ा डाउट में हूँ कि मुझे एक लंबी वीडियो डालनी चाहिए जो कि मेरे अंदाजे से 35-40 मिनट तक जा सकती है, या फिर 15-20 मिनट की 2 वीडियोस डालनी चाहिए। बट सिंस मैं रिकॉर्ड एक ही बार में कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि जब वीडियो आपको मिले तो कहीं कुछ एब्रप्ट कट हो, वीडियो ख़त्म हो कहीं पर अब्रप्टली। यहाँ पर क्या हो गया भाई? हाँ, तो वीडियो कहीं अब्रप्टली एंड हो सकती है। सो आई वांट टू अपोलोजाइज इन एडवांस फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द वीडियो, बाइक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी ट्रबलसम हैं। तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट कुछ अलग ही समझदारी होती है कुछ लोगों में। ये टैलेंट तब तक बाहर नहीं आते जब तक मौका ना मिले। मौका अक्सर हॉस्पिटल्स में मिलता है। हाँ। आओ। जो टैंक बैग मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो राइनॉक्स मैग्नापॉड टैंक बैग है, और इसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आई बटन में इसकी लिंक डाल दूँ, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। हाँ, तो अब इसमें पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हर रिव्यूअर जब भी रिव्यू करता है तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो अलग होता है। कोई आदमी ग्रेजुएट करता है एक कम सीसी की बाइक से, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत कंफर्ट वाली हो सकती हैं। और कोई आदमी जो ग्रेजुएट कर रहा है, बेसिकली डाउनग्रेड कर रहा है, सो दैट वो एक सिटी फोकस्ड बाइक पे मूव ऑन कर सके, तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एकदम डिफरेंट हो सकती हैं। सो इफ़ यू लुक एट इट, जो चीज़ सबसे पहले दिखाई देती है वो ये कि मैंने टायर्स को चेंज करा दिया है। जो इसके टायर्स हैं वो इसके साथ स्पोक व्हील्स आए थे, और उसमें जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आए थे वो MRFs थे। अभी इसमें एलॉयज़ हैं, और जो टायर्स हैं वो JK टायर के हैं। तो पहला चेंज तो ये है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से MRF जो इसमें आया था उसके कंपैरिजन में इनकी ग्रिप बेहतर है। दूसरा, मैंने एक साइज़ एक्स्ट्रा लगवाया था टायर का, सो दैट हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। जो इसमें हाइट आती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 740 mm की सीट हाइट आती है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम थी। आई एम 5'7", तो मेरे हिसाब से बहुत कम थी। तो मेरे को थोड़ा हाइट को इंक्रीज़ करना था, तो मैंने एक चेंज ये करवाया था कि मैंने जो टायर्स हैं उनका एक साइज़ बढ़वा दिया था। और दूसरा, मैंने सीट में थोड़ी पैडिंग इंक्रीज़ करवाई थी, कुशनिंग इंक्रीज़ करवाई थी। वो और बात है कि सीट की जो कुशनिंग है वो अब तक बराबर हो चुकी है अप टू 25,000 किलोमीटर्स। बट जो टायर है दैट हैज़ वर्क नाइस फॉर मी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो विंडशील्ड है वो आपको नहीं दिखाई देगी। तो विंडशील्ड हटाने का रीज़न है, और उसको मैंने हटाया इसलिए बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा विंड को डिफ्लेक्ट करती थी टुवर्ड्स माय हेड कि मेरा सिर वॉबल करने लगता था चलते हुए, स्पेशली एट स्पीड्स अबव 80-85 kmph। सो आई हैड टू रिमूव इट। और उसको रिमूव करने के बाद से कुछ फ़ायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। नुकसान ये हुआ कि अब जो विंड ब्लास्ट है वो पूरी बॉडी पे आता है, बट फ़ायदा ये हुआ कि सिर के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट विंड ब्लास्ट नहीं लगता है। सो टू ईच देयर ओन। कुछ लोगों को वो पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं। ऐसा यूनिफॉर्मली सबके साथ नहीं है कि अगर कोई भी आदमी बैठेगा उसके सर पे ही विंड ब्लास्ट लगेगा। हर किसी का बैठने का तरीका अलग होता है, हर किसी की बैठने की पोजीशन अलग होती है। कुछ हद तक यूनिफॉर्मिटी होती है बाइक के राइडिंग ट्रायंगल के हिसाब से, बट इवन देन
कुछ लोग अलग तरह से बैठते हैं, कुछ लोग अलग। तो यू हैव टू सी जब आप टेस्ट राइड ले रहे हैं तो क्या आपको ये सूट करता है या नहीं। जिस वक्त मैंने ली थी, दिस इज़ अ 2017 मॉडल, तो जिस वक्त मैंने ली थी उस वक्त और अब में जो विंड स्क्रीन है उसके डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। उसकी थोड़ी एंगुलेशन चेंज करी गई है और साथ के साथ विंड स्क्रीन की अपनी शेप में एक माइनर सा चेंज किया गया है। तो आप जब टेस्ट राइड लेंगे तब आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ये ऑयल कूल्ड है, आप रेडिएटर देख सकते हैं। तो ऑयल कूलिंग का बेनिफिट ये है कि ये एयर कूलिंग से थोड़ी बेहतर रहती है, लिक्विड कूलिंग से थोड़ी कम बेहतर रहती है। तो एक 220 सीसी मशीन के हिसाब से अगर आप हाईवे टॉरिंग पे जाते हैं, आई डोंट रियली थिंक कि एक फुल टैंक पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई इशू आना चाहिए इसके अंदर। मैंने फुल टैंक ड्राइव सिंगल सेट में तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स पर मैं गया हूँ कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इंजन हीट अप हो रहा है या मेरी लेग्स को बर्न आउट कर रहा है। क्योंकि आप फुट पैक की पोजीशन देख सकते हैं, इंजन काउल के एकदम पास में है। बट इवन देन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इंजन की हीटिंग मुझे तंग कर रही है, नॉट इवन इन स्टॉप रोड ट्रैफिक, चौका ब्लॉक ट्रैफिक, नॉट एनीवेयर। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद इसकी जो चेन है वो देख सकते हैं आप, ओपन टाइप चेन है। तो ओपन टाइप चेन की वजह से आपको हर 400 से 500 किलोमीटर पर इसे ल्यूब करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इससे चेन की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें जो चलते हुए आती हैं वो नहीं आती हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू डू इट। अब उस पर मैं आऊँगा कि मेरी चेन कितना लंबा चली, आई विल कम टू दैट। उसके बाद इसके अंदर बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, वो भी आप देख सकते हैं। आई डोंट नो इफ़ इट्स ऑफ एनी यूज़ टू एनीबडी, लेकिन बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म जो है वो एक कॉस्ट कटिंग मेजर होता है मोस्टली। बट ठीक है, इस कैटेगरी में, इस प्राइस पॉइंट पर इट्स ओके। सस्पेंशन, अब इस बारे में मैं थोड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ। इसमें दोनों तरफ सस्पेंशन है, दोनों का ट्रैवल भी ठीक ठाक है। सो सस्पेंशन से एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट एक पैटर्न है जो आप नोटिस करेंगे कि वो सारे व्हीकल्स जो डिज़ाइंड होते हैं हेवी ड्यूटी के लिए, उसके अंदर ये ड्यूल शॉक्स दिए जाते हैं क्योंकि ये वेट को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन मेरा रेफरेंस पॉइंट, एज आई सेड, माय रेफरेंस पॉइंट इज़ अ यामाहा फेज़र एंड उसके अंदर मोनोशॉक आता था। तो मोनोशॉक में मुझे कंफर्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा महसूस हुआ है इन कंपैरिजन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। टू ईच देयर ओन। इसमें मैं ज़्यादा सामान लोड कर पाता हूँ विदाउट द फियर ऑफ फीलिंग कि बाइक की स्टेबिलिटी या बैलेंसिंग में कोई इशू आएगा। लेकिन एज़ फार एज सिटी कंफर्ट इज़ कंसर्न, एज़ फार एज डीलिंग विद बैड रोड्स इज़ कंसर्न, आई हैव ऑलवेज फेल्ट मोनोशॉक्स आर बेटर। आई डोंट रियली थिंक मोनोशॉक में उसमें कुछ बेहतर होता है। इट्स जस्ट कि जब कंपनी मोनोशॉक यूज़ करती है तो बैलेंसिंग बेहतर हो जाती है, कंट्रोल, कॉर्नरिंग बेहतर हो जाती है। सो एज अ राइडर यू फील मोर कनेक्टेड टू द व्हीकल, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर राइडिंग द व्हीकल। इट वर्क्स, इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट यू हैव टू सी कि आपको क्या पसंद है, क्या प्रेफरेंस है आपकी। उसके बाद सीट जो है इसमें स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट है। जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से सीट आती है उसमें इतना एलिवेशन नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा ही एलिवेशन होता। बट मैंने इसमें एलिवेशन इसी वजह से इंक्रीज़ करवाया था। पीछे मैंने पैडिंग ज़्यादा डलवाई थी इन कंपैरिजन टू द फ्रंट, बिकॉज आई वांटेड इट टू बिकम समथिंग लाइक अ बैकरेस्ट फॉर मी। और पीछे बैकरेस्ट आपको मिल जाता है। इस बैकरेस्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिलियन के साथ ट्रैवल करते हैं एंड पिलियन बहुत खुश रहते हैं इसकी वजह से। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ फुटरेस्ट की पोजीशन। अब सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि इस रिव्यू में मैं कुछ भी इस तरह का ना बोलूँ जिससे जिसका फ़र्क इस बात से पड़ता हो कि व्हीकल किस वर्जन का है, किस कैटेगरी का है। मैं इसमें सिर्फ वो बातों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बातें एज अ राइडर आपको फ़र्क पड़ने वाली होती हैं, जो आपको एकदम नहीं पता लगती, ओवर अ लॉन्गर पीरियड आपको महसूस होता है। राइड आप 10 मिनट 15 मिनट लेते हैं, नॉर्मली आधा घंटा ले लेते हैं, बट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है। अब जो इसमें राइडिंग ट्रायंगल बनता है वो ऐसा कि आप बहुत सीधे बैठते हैं, तो उस बहुत सीधे बैठने की वजह से होता ये है कि आपके फुट जो हैं दे आर इन अ स्प्लेड आउट पोजीशन, पैर आगे की तरफ जाते हैं।
अब नॉर्मली तो उसमें कंफर्ट बहुत मिलता है। मेरी हाइट या मेरी सीटिंग का कुछ तरीका इस तरह का है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड, अबाउट 1.5-2 घंटे के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे नीज़ में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ बीइंग सो ओपन ऑल द टाइम। तो ये एक रीज़न हो सकता है आपके इस व्हीकल को ढंग से देखने का, इसकी फुटरेस्ट पोजीशन देखने का। दूसरी बात है कि ये जो फुटरेस्ट है ये सर्कुलर शेप में है। पहले जो यामाहा एंटाइसर में शायद आते थे या फिर बजाज एवेंजर में आते थे, वो बहुत स्ट्रेट आते थे। तो उस स्ट्रेट आने की वजह से होता ये था कि आपका फुट थोड़ा आराम की पोजीशन में रहता था। अब क्योंकि ये गोल है तो इस तरह से फुट रखे 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 आफ्टर अबाउट 1.5 to 2 आवर्स आपके पैर में कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ दर्द होने लगता है। सो दिस माइट बी समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। राइडिंग ट्रायंगल वैसे तो बहुत कंफर्टेबल बनता है, बहुत कंफर्टेबल बनता है, बट फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ रह ही जाते हैं हर फॉर्मेट ऑफ व्हीकल में। कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। उसके बाद है इंडिकेटर्स, विच आई लव। बजाज ने अपने सारे व्हीकल्स में जो इंडिकेटर्स हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप के दिए हैं। ये ईज़िली टूटते नहीं हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इससे पहले मैं फेज़र यूज़ कर रहा था और यामाहा अभी भी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं देता है। FZ25 वगैरह में जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स। और उसका नुकसान ये है कि जब फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं होते हैं तो कहीं पर भी पार्किंग में कहीं पर भी व्हीकल खड़ा है तो आसपास के व्हीकल्स निकलते हुए कई बार उसे तोड़ जाते हैं और फिर आप उसे जुड़वाते रहते हो, कभी भी सेट होके देता नहीं है। इसको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए व्हीकल को, 25,000 किलोमीटर हो गए। पता नहीं कौन कौन सी पार्किंग्स में कहाँ कहाँ मैंने रखी होगी, बट ना आगे वाले इंडिकेटर्स को कुछ हुआ ना पीछे वाले इंडिकेटर्स को कुछ हुआ। इंडिकेटर्स, लाइट्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, एवरीथिंग इज़ हैलोजन, LED कुछ भी नहीं है। अब आता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट एज़ फार एज द थ्रो ऑफ लाइट इज़ कंसर्न इट्स ओकेश। रात के समय आपको कभी कभी कुछ कमी महसूस हो सकती है, बट अब जो ऑक्स लाइट्स हैं वो बैन हो गई हैं। सो आई डोंट नो उसका क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बट रात में कई बार आपको ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि लाइटिंग कम है, दैट इज़ देयर। उसके बाद है लेग गार्ड। तो इसमें जो लेग गार्ड है, आई वांट यू टू लुक एट दिस। ये जो लेग गार्ड है ये पूरी तरह से मेटालिक है। तो इस लेग गार्ड के पूरी तरह से मेटालिक होने का बेनिफिट ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी छोटे मोटे बाइक के साथ आप साइड से लोग उल्टे आते हैं जनरली, तो कोलिजन्स हुए हैं 1-2 बार। तो इसके पूरी तरह से मेटालिक होने की वजह से इसने इंजन को तो प्रोटेक्ट किया ही है, मुझे भी प्रोटेक्ट किया काफ़ी हद तक। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है साइलेंसर। तो इसके अंदर जो साइलेंसर है वो हीटेड है। दैट मीन्स अगर आप व्हीकल को चलाएंगे तो जैसे अब इस वक्त साइलेंसर हीटेड है, तो अगर साइलेंसर हीट अप होता है तो बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज इससे पहले जब मैं यामाहा चला रहा था तो यामाहा में अभी भी ऐसा है कि उसके अंदर जो साइलेंसर्स हैं वो हीट अप नहीं होते, एटलीस्ट बाहर का सरफेस नहीं हीट अप होता। तो उसकी वजह से होता ये है कि अगर घर पे बच्चे हैं या आप खुद ही थोड़ा सा केयरफ्री हो सकते हैं। जब मैंने स्विच किया था तो शुरू में 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे टांग वांग पे थोड़ा बर्न्स हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता था, मुझे आदत वही पड़ी हुई थी कि साइलेंसर हीट अप नहीं होगा। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ। उसके बाद है ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है वो तो आपको ब्रोशर में मिल जाएगी, अब कितनी आ रही है वो ब्रोशर में मिल जाएगी। बट एज अ यूज़र मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया कि नीचे से कभी कुछ स्क्रैप हुआ हो, इवन ऑन द टॉलेस्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। तो जो भी ग्राउंड क्लियरेंस है स्टेटिस्टिकली दैट्स गुड इनफ। मैं अभी हिल्स पे नहीं गया हूँ, मैंने कभी ऑफ रोडिंग इस पे नहीं करी है, सो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। बट हमारे नॉर्मल सिटी लिमिट्स में कहीं पर भी कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नीचे से जो अंडरबेली है वो स्क्रैप कर रही है। सो दैट इज़ वन थिंग। देन सीट हाइट मैंने मेंशन कर दिया, दैट्स अबाउट 740 mm, 737 या 740 mm, which is a good thing if you're a short rider. People with heights of 5'1", 5'2" can also drive this vehicle easily. They can put their feet down. लेकिन मेरे लिए बहुत छोटा हो जाता था। आई यूज़ टू फील ट्रैफिक में कई बार ऐसा लगता था कि मैं बहुत नीचा महसूस करता था, बहुत नीचे। आगे आपको व्हीकल्स देखने में दिक्कत आती है, समटाइम्स आप खड़े होके देखते हो कि आगे कितना ट्रैफिक जाम है क्या है।
सो मैंने उसकी हाइट बढ़ाने के लिए काम किए, 1-2 जो मैंने मेंशन किए पहले।